अभी मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि जापान की जो बुलेट ट्रेन है उसके लिए उन लोगों ने एक संचार की कम्युनिकेशन की एक नई विधि बनाई है। वो विधि है, उसको मत्स्यलिया कहते हैं लोग। तो वो कहते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ हैं उनकी जड़ें एक दूसरे से मिली हुई है और पूरी पृथ्वी पर ये एक जंजाल बिखरा हुआ है और इसको इंटरनेट की तौर पर काम में लिया जा सकता है। जापान की जो बुलेट ट्रेन है उसका जो संचार व्यवस्था जो बनाई है, तो कहते हैं कि इसी नेटवर्क के हिसाब से बनाई है जिसको हैक किया नहीं जा सकता, जो कभी स्विच ऑफ नहीं होती है। उसी की वजह से बुलेट ट्रेन की बोले स्पीड भी बढ़ गई है। तो और कहते हैं कि जो मशरूम जो है वो इस जंजाल का फल है। तो बोले मशरूम के ऊपर की परत हटाए तो वो पूरे जंजाल के रूप में ही होता है। और जो दूसरी बात मशरूम के लिए कहते हैं कि वो मोस्ट न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि उसके अंदर में सभी पेड़ों के सभी पौधों के एसेंस उसमें है, इसलिए उसमें प्रोटीन, मिनरल्स, सभी की विटामिन्स की भरपूरता होती है, ऐसा कहते हैं। और रिसर्च डाटा भी इसके अवेलेबल है। तो आपके हिसाब से इसके बारे में शास्त्र सम्मत क्या है? जी देखिए, मैं आपका कुछ ज़्यादा टाइम लूँगा। देखिए, सबसे पहले कि हमारे जितने भी सनातन हैं, यानी सनातन का मतलब जो हमारे वेद शास्त्र लिखे हैं, उस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रकृति जब बनी, प्रकृति के आधार पे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। उसके बाद मेरा और आपका जन्म उसी पद्धति से हो रहा है, यानी कि दो व्यक्तियों से ही हमारा आज पूरी ब्रह्मांड में जो मानव हैं या जो प्रकृति है वो उन्हीं के द्वारा है। तो देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो हम अपनी माँ के एक, जिसको हम नार कहते हैं, तो ये आपका जो यहाँ जो प्रश्न है कि हम पूरा संसार, पूरा विश्व एक जंजाल में जकड़ा हुआ है, इस बात की पुष्टि करता है कि हम एक जंजाल में ही हैं। ये संसार एक जंजाल में ही है, जंजाल से अलग नहीं हो सकता है। तो देखिए, जैसे अभी आप कहते हैं कि जैसे हम जो सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए कोई हमारे पास ऑथेंटिक कोई सिस्टम तो है नहीं कि हम सांस लेते। सांस एक प्राकृतिक है, शब्द एक प्राकृतिक है, उसकी कोई मशीन नहीं है। तो दुनिया में इस बात की पुष्टि साइंस जो डेवलप करता है वो नेचुरल चीज़ों से ही सोच के करता है, यानी कि साइंस कोई हमारी जो ब्रह्मांड से कोई अलग नहीं है, साइंस ब्रह्मांड के अंदर। इसीलिए हमारे जितने वेद शास्त्र वो कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है। तो जब कोई शब्द कोई निकलता है मुख से तो ये ब्रह्मांड में वो स्थापित होती है, यानी कोई चीज़ हमने कहा कि ये चीज़ है तो इसका मतलब ब्रह्मांड में वो है। आपने अभी कहा जो चीज़, वो तभी कह सकते हैं कि वो ब्रह्मांड में स्थित है, तभी हम कोई चीज़ की चर्चा कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मांड में शब्द ही ब्रह्म है, यानी शब्द ही भगवान है। और वो आते हैं अंतरात्मा से। शब्द जो हैं वो आप किसी के बोल नहीं सकते, वो अंतरात्मा से आते हैं। और ये कहा जाता है जब अंतरात्मा से कोई शब्द निकलता है वो परमात्मा की देन होती है। तो देखिए, जो जंजाल है ये पूरा जंजाल संसार है। जैसे उस जंजाल के अलग अलग स्रोत हैं, वैसे हमारा शरीर एक जंजाल है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ नसें हैं, लेकिन देखिए, आँख देखने का काम करती है, मुंह खाने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, हाथ खाने का काम करते हैं, या वर्किंग का पाँव चलने का काम करते हैं। ऐसे ही क्या है, पूरे जंजाल से अलग अलग प्रकृति उत्पन्न होती है। तो कहीं से पीपल निकलता है, कहीं से आम निकलता है, कहीं से बरगद निकलता है। तो जैसे शरीर की हमारी अलग अलग संरचना है, उसके हिसाब से शरीर के अंग निकलते हैं, ऐसे उस जंजाल से कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर में सिर्फ हाथ ही होते तो प्रकृति को नहीं जी सकते ना। प्रकृति जीने के लिए हमको सब संसाधन की आवश्यकता होती है। तो जो जंजाल है वो जैसे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो ये जंजाल से उत्पत्ति है। जैसे कोई पेड़ जो है वो खाने का काम करती है, जैसे आम खा सकते हैं, नीम नहीं खा सकते। जैसे कहा जाता है कि हमारी भूमि के नीचे नागलोक कहा जाता है, यानी कि ये कहा जाता है हम जिस भूमि के रहते हैं वहाँ नागलोक, यानी कि स्तनधारी जीव का समावेश, यानी कि पृथ्वी के नीचे स्तनधारी जो रेंग के चलते हैं, यानी जिसमें कांतर है, बिच्छू है, सांप है, जितने स्तनधारी जीव रहते हैं।
तो ये कहा जाता है कि जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग का जो है वो यानी कि प्रकृति का शोधन करते हैं। अगर 12 ज्योतिर्लिंग इस दुनिया में नहीं होते तो पृथ्वी नष्ट हो गई होती। जैसे आप अपने घर में रसोई में चिमनी लगाते हैं, चिमनी का धुआं अंदर नहीं जाए तो ये घर में घुटन पैदा होती है। ऐसे उस भूमि को शोधन करने का जो काम करती है वो 12 ज्योतिर्लिंग करती है। अगर 12 ज्योतिर्लिंग पे दूध नहीं चढ़े, जल नहीं चढ़े तो ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी। यानी कि अनादिकाल से इन 12 ज्योतिर्लिंग पे, शिवलिंग पे जल चढ़ता आया है, दूध चढ़ता आया है, बेलपत्र चढ़ती आई है। अगर ये नहीं चढ़ रही होती, सनातन धर्म के लोग उसको फॉलो नहीं करते तो अब तक पृथ्वी नष्ट हो गई होती है। तो देखिए ये कहा जाता है भगवान ने शरीर दिया तो शरीर के लिए अन्न बना के दिया ना। अन्न नहीं होता तो मानव प्रकृति नष्ट हो जाती, भोजन नहीं होता तो भगवान ने शरीर दिया। भगवान चाहते तो भोजन नहीं बनाते, बिना खाए आदमी जिंदा रह सकता था। लेकिन पृथ्वी का शोधन करने के लिए जल दिया, भोजन दिया, अग्नि दी पकाने के लिए। ऐसे ये पूरा संसार जंजाल है हर चीज़ की। यानी कि जब प्रकृति बनी तो सिस्टम बना। जैसे एक कहते हैं ना हमारे जीवन में, जैसे इसको संविधान कहते हैं, ऐसे संसार का एक संविधान बना। ये संविधान तो अभी बना, लेकिन जब प्रकृति बनी तो संविधान बना कि ये कोने से इस जंजाल से पानी निकलेगा, इस जंजाल से विष निकलेगा, यहाँ से अमृत निकलेगा, यहाँ से मनुष्य निकलेगा, यहाँ से पशु निकलेंगे। उत्पत्ति उस जंजाल से ही है। तो देखिए बहुत लोगों को जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि इस जानकारी को शेयर करना चाहिए। आज पूरी दुनिया, जैसे जापान की आपने जो ट्रेन की कहा कि इसको कहते हैं रमणींग, एक शकुनी का एक सूत्र था, रमणींग बोलते उसको, रमणींग। तो शकुनी की सूत्र आज पूरा विश्व अपना रहा है। जो आप बुलेट ट्रेन की बात कर रही हैं ये भी शकुनी का ही सूत्र है। ये जो जापान में जो बुलेट ट्रेन चलाई है इसका सूत्र शकुनी दे के चलाया गया था महाभारत काल के समय में। यानी कि जैसा कि जैसे भाप था, आपने देखा वो चिमनी में वो उससे हुआ कुकर बना, उसके बाद गाड़ी चलाने का भाप का। तो ये सिस्टम है, यानी कि उसमें कोई मशीन नहीं थी। ट्रेन चलाने में भाप का ही आधार हुआ, ठीक है ना। आज जो तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, वो कोई आदमी बनाता है क्या? वो कहाँ से निकलता है? भूमि से निकलता है। उसका प्रयोग करके गाड़ी चलती है ना, आप पूरी दुनिया में घूमते हो गाड़ी पे। प्लेन जो उड़ता है वो कहाँ से उड़ता है? मशीन से नहीं उड़ता है, उसका भी साधन प्रकृति की है। आज चलिए आप कहेंगे बैटरी, बैटरी क्या है? बैटरी क्या है? आर्टिफिशियल सांस ही तो है। आज अगर आप गाड़ी बैटरी चलाते हैं तो बैटरी भी तो वो उसी का समावेश है। बैटरी क्या बनाती है? जो आप अपने अग्नि पेट से बनाते हैं, बैटरी वो अग्नि को ही तो बनाती है। लेकिन वो बनाती क्या है? वो भाप ही तो बनाती है, वो प्रेशर ही तो बनाती है। वो तो प्राकृतिक है ना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये जो पेड़ों के जंजाल की बात करते हैं और जिससे ये इंटरनेट बन रहा है, तो ये क्या वास्तव में हर पेड़ की जड़ें दूसरे पेड़ की जड़ों से जुड़ी हुई हैं पूरी पृथ्वी पर? तो इसमें कहीं पर शास्त्र में इसका वर्णन है? किस तरह से? देखिए, जैसे कहा जाता है 4 वेद हैं, चारों वेदों की अलग अलग संरचना लगी। जैसे सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद की 3 दिशाएं हैं। समवेद समझते हैं, समवेद में मेडिकल साइंस है। यजुर्वेद, इसमें पेड़ों, यजुर्वेद जो है उसमें ये कहा है कि ये पेड़ों की जितनी भी चर्चाएं हैं यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद में इसका पूरा वर्णन आता है कि ये पेड़ की ऋचा, जैसे मनुष्य हैं, पूरे विश्व में मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो एक दूसरे से कनेक्ट हुआ ना। एक दूसरे से आप थर्ड है तो दुनिया में एक थर्ड पहले होगा, उससे कितनी ऋचाएँ बन गई, ऐसी बन गई। तो ये समझिए पेड़ भी हमारी तरह एक ऋचाएँ हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना पेड़ को मत काटो, पेड़ को बढ़ाओ। पेड़ होंगे तभी प्रकृति होगी, मनुष्य होंगे तभी तो जीवन होगा। ऐसे पेड़ अगर संसार में, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि दुनिया में जिस दिन एसी का प्रचलन हुआ उस दिन एसी, यानी कि आपके भी लग रहा है, मेरे घर पे भी लग रहा है, एसी जिस दिन से टेक्नोलॉजी बनी है उस दिन से पृथ्वी सर्वनाश की तरफ बढ़ रही है। ये गर्मी का जो कहते हैं ना तापमान, आने वाले समय में देखिए वैज्ञानिक लोग इस पर बहुत अच्छी चर्चा करेंगे। अगर इस देश को बचाना है, इस संसार को बचाना है तो एसी से बच के रहना पड़ेगा। एसी जब तक इस पृथ्वी पर रहेगा संसार नष्ट की, यानी कि ऐसा नहीं कि पेड़ पहले बहुत ज़्यादा थे, अगर पेड़ कम भी होंगे लेकिन एसी नहीं होगा ना आसपास। अगर इस पूरे मोहल्ले से आप 1000 एसी हटा दीजिए और फिर देखिए एक्चुअल में क्या एसी एक ऐसा तत्व है, वैज्ञानिक इस पर निश्चित चर्चा करेंगे, वो यहाँ की 100 किलोमीटर की ऊष्मा को खा जाता है और उसका 5%, जैसे हम बहुत सारा भोजन करते हैं लेकिन हमारा जो मल रूप से कुछ तत्व निकलता है वो हमारा शरीर खा जाता है। ऐसे एसी पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको खा के कुछ % आपको दे रहा है। और नहीं, वो मैं मानता हूँ,
उसको एग्री करता हूँ। गाड़ियों का धुआं, एसी का प्रदूषण और कई तरह के फैक्ट्री के प्रदूषण। तो देखिए क्या कि आज प्रकृति के साथ में आज जो वर्तमान में जो आधुनिकता आई है, उस आधुनिकता के साथ में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी आई हैं और उन अच्छी चीज़ों के प्रयोग के साथ में कुछ बुरी बातें भी आ गई। अब उसको हम रोक नहीं पा रहे क्योंकि ये चालू हो गया। अब लोग आज एसी जो है लोगों की लग्जरी नहीं रह गई, लोगों की आवश्यकता बनती जा रही है। तो यहाँ तो मैं कहूँगा कि इसका बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है पेड़ नहीं होना। आज गाँव के अंदर में एसी की ज़रूरत आज भी ज़रूरत नहीं होती है गाँव में एसी की, क्यों? वहाँ पर इतने पेड़ लगे हैं, इतनी हवा होती है कि लोगों को एसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। पेड़ होने के वजह से वर्षा होती है, जिसके वजह से लोगों को एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, जहाँ पर बहुत पेड़ लगे हुए हैं और उसी से 4 कदम दूर सड़क जा रही है, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। अब देखो उस सड़क पर जाओ, उस मकान के पास में जाओ, आपको तापमान मिलेगा 40 डिग्री, और वहीं से 4 कदम पीछे पेड़ों के पास में आ जाओ, अच्छी हवा मिलेगी और आपको तापमान मिलेगा 30 से 32 डिग्री का। जब अगर बाहर का तापमान 34 डिग्री होगा तो वहाँ पर आपको तापमान मिलेगा 25-26 डिग्री का। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि प्रकृति का दोहन करने के वजह से हम लोग तकलीफ़ में आ गए। आधुनिकता को हम नहीं छोड़ सक रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि पेड़ लगाना भी आवश्यक है। चलिए, ये तो एक बात हुई। तो देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, भगवान की 24 अवतार हुए ना, लेकिन भगवान राम अवतार में राम का, रावण का, विभीषण का, कुछ चुनिंदा लोगों को हम नाम जानते हैं, ठीक है। कृष्ण अवतार हुआ, उसमें कंस का, राधा जी का, कृष्ण का ही चरित्र जानते हैं। उस समय 1 करोड़ लोग पैदा हुए होंगे, उनको कोई नहीं जानता। किनको जाना जाता है? जो उसमें पात्र थे। तो याद रखिए, प्रकृति का मतलब ही है बदलना। प्रकृति बदलती है, नेचर उसका बदलना है। तो एक्चुअल में क्या है, प्रकृति खुद बदलती है। जैसे कहा जाए पृथ्वी घूमती है। तो याद रखिए, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि राजस्थान में आज से 50 साल पहले पानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब राजस्थान में बाढ़ आती है। तो मैं ये चैलेंज सच कह सकता हूँ कि जैसे किसी दिन गुवाहाटी में भी बर्फ़ पड़ेगी, आप लोग बर्फ़ को उड़ाल लेके यहाँ से बर्फ़ हटाएंगे। याद रखिए, ये निश्चित है, प्रकृति का नेचर है, नेचर बदलना है। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जैसे अब यहाँ प्रकृति बदली, तो देखिए बहुत शहर नष्ट हो रहे हैं। जैसे आप अगर गूगल देख ही रहे हैं, पूरा नष्ट, पूरा विश्व के अंदर में प्रलय चल रहा है। तो देखिए, बचते कौन लोग हैं? जो विवेक से चलते हैं। तो देखिए, हम पूरे संसार की नहीं बचा सकते हैं। एक शहर को बचा सकते हैं, एक देश को बचा सकते हैं, एक गांव को बचा सकते हैं, एक परिवार को बचा सकते हैं। वो कैसे? एकला चलो। एक बंगला में कहा था एकला चलो। तो याद रखिए, हमको पूरे विश्व को लेकर चलने का संकल्प नहीं करना है। पहले अपने आप को लेकर चलने का संकल्प करते हैं कि मैं एसी का यूज कम करूँगा, मैं एक पेड़ लगाऊंगा, मैं एक बच्चे को शिक्षित करूँगा, मैं एक निश्चित परिवार को शिक्षित करूँगा, मैं एक परिवार को मेडिटेशन का गुरु मत दूंगा, मैं एक परिवार को खुश रहने का तरीका बताऊंगा, मैं एक परिवार को ये बताऊंगा कि जीवन में लक्ष्य आगे बढ़ने का एक संकल्प लीजिए और आप 5 लोगों को सुधारने का काम कीजिए, मैं ये बताऊंगा। तो आज हम ये शुरुआत करते हैं, तो ये कल एक वृक्ष बन जाएगा, और जब वृक्ष बन जाएगा तो एक जंगल बन जाएगा। तो आज हम एक संकल्प लेते हैं कि ये शुरुआत आज से करते हैं कि आज से एक सत्संग के माध्यम से एक बच्चे को सुधारने का काम, एक गांव को सुधारने का काम, एक परिवार को, जैसे ऐसी कि हम कोई भी चीज़, जैसे कोई शराबी होता है तो आप उससे कहिए एक दिन में, तो डॉक्टर भी कहते हैं हम एक दिन में इसकी शराब नहीं छुड़ा सकते। तो ये कहा जाता है कि ऐसी अगर आप पूरी रात चलाते हैं तो आधी रात चलाइए। नहीं, वो ठीक है, हम संकल्प लेके चले, हम कुछ अपना अच्छा करने का मादा बनाए अपने आप में, ये अच्छी बात है। तो मैं जो इस जंजाल की जो बात कर रहा था, उस जंजाल में मैंने कहीं पढ़ा कि अगर आप एक पेड़ को काटते हो तो पृथ्वी के जितने पेड़ हैं वो उस पेड़ को वापस जिंदा करने की चेष्टा करते हैं, और अगर आपने जड़ सही जब तक नहीं उखाड़ फेंका
तो वो पेड़ वापस पैदा हो जाता है, सच्चाई है, उसमें वापस डाल आ जाती है, पत्ते आ जाते हैं और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। ये सच है, ये सच्चाई है। पेड़ कभी नहीं बढ़ता है, कभी नहीं मरता है। इंसान भी कभी नहीं बढ़ता है, हाँ, वो तो हम बोलते हैं कि आत्मा, इंसान भी कभी नहीं शरीर और आत्मा की बात तो है। अब वो बड़ा लंबा विषय है, उसको बहुत फिर लंबा कभी विषय है। उसको फिर कभी चर्चा करेंगे। एक्चुअल में याद रखिए, आदमी को कभी मरने नहीं देना। उनकी एक्चुअल में आदमी जीवित तब तक उसके विचार जिंदा रहने चाहिए और विचारों को आगे से आगे, यानी कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि विचार जो है वो तो मरने के बाद में भी आपके अच्छे विचार है तो वो चलते रहने चाहिए। मैं वही कहना चाहता हूँ, आपके विचार आपको जिंदा रखेंगे। जैसे आज दुनिया में बड़े बड़े जो जिन्होंने पुस्तकें लिखी, जिन्होंने अपने अपने एक लेख लिखे, जिन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी स्पीच लिखी। आज स्वामी विवेकानंद ने 0 पे लिखा। अब स्वामी विवेकानंद आज की बात तो नहीं है, उनको कितना साल हो गया, लेकिन आज भी उनके विचारों को दुनिया फॉलो करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब क्या हो गया है कि उन विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम व्यक्ति नहीं कर रहे। हमारा संकल्प एक होना चाहिए कि अच्छे विचारों को आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही जी। और संयोग ऐसा है कि आप जो बातें कर रहे थे जी। उसके लिए हम लोगों ने एक संस्था बनाई है, जी। अपनी चौपाल। जी। विशेषकर इसके सदस्य जो है वो 50 की उम्र के आसपास के, उससे बड़ी उम्र के हैं। तो कहीं मेरा विचार था कि सन्यास का मतलब ही है कि हम अपना अनुभव बांटें। जी। सन्यास का मतलब ये नहीं है कि हम वन में जाके बैठ जाएं या किसी मंदिर में जाके बैठ जाएं। सन्यास का मतलब है कि हमने जो आज 50 साल में अपना अनुभव लिया, उस अनुभव को बांटें। ये, और दूसरा, हमारी अपनी चौपाल ने, हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम एसी बंद करने का तो संकल्प नहीं लिए, लेकिन ये संकल्प जरूर लिया कि हम लोग पेड़ लगाएंगे। और आज के दिन, आज 6 अगस्त 2024 को आपको मैं बता सकता हूँ कि हम लोगों ने अभी कुछ समय के दौरान 1000 पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं। जैसे हम लोगों ने सुना, जैसे पढ़ा कि नीम के पेड़, आम के पेड़, पीपल के पेड़, कुछ फलदार पेड़, वो सब हम लोगों ने लगाए। और सत्संग की बात की, हम लोग सत्संग भी करते हैं, बहुत अच्छा, ध्यान भी करते हैं, कुछ व्यायाम भी करते हैं और लोगों के आपस के बीच में एक सहयोग भी पैदा करते हैं। और एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोग का है महीने में 1 दिन का, जिसके अंदर में हम किसी परिवार में मिलते हैं और उस परिवार के युवा पीढ़ी को साथ में लेकर उसमें आगे बढ़ते हैं कि कहीं उन युवा पीढ़ी के अंदर एक बीज बो दे कि उन्हें प्राणायाम भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए और कुछ अच्छे सेवा कार्य भी करने चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो हमारे सेवा कार्यों में हम पेड़ लगाते हैं। बहुत अच्छी बात। हम लोग हार्ट अटैक के समय जो फर्स्ट एड की CPR की ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सुंदर। तो ये करने की चेष्टा करते हैं। देखते हैं ईश्वर क्या साथ देता है और कितना देखिए, होता है। 4 आश्रम बताएं जीवन में, 4 आश्रम बताएं। तो देखिए, तीसरा आश्रम कहते हैं वानप्रस्थ। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जीवन में अगर पहले आश्रम को लेके चलिए तो उसका अंत नहीं है, दूसरा आश्रम लेके चलिए उसका भी अंत नहीं है। तो मैंने कहा कि आप प्रकृति कुछ देना चाहते हैं, मतलब ये कहा जाता है कि आप किसी से पैसा लो तो सूद भी लौटानी पड़ती है ना, कुछ लौटाना पड़ता है। तो प्रकृति से लेके प्रकृति को हम लौटा क्या रहे हैं, सिर्फ बर्बाद, उसका नष्ट करें ना। तो ये 4 आश्रम का मतलब ये नहीं है कि आप बाबा जी बन जाओ जंगल में जाके, उसका मतलब ही है, वानप्रस्थ का मतलब अब आप 2 आश्रम से निवृत्त हो चुके हैं। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। इसका मतलब आप सिद्धियां प्राप्त कीजिए, उसका लाभ संसार को दीजिए। आप अपने ज्ञान से, क्योंकि 50 की उम्र के बाद आदमी मैच्योर हो जाता है, पूरी दुनिया देखने को होता है, उसको ये अनुभव हो जाता है कि क्या सच है और क्या गलत है। यानी कि वो अपने आप में चलती फिरती यूनिवर्सिटी हो जाता है। 50 के बाद आदमी चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। तो उस ज्ञान का जो अर्जन किया आपने, जो संचय किया है, वो आम लोगों तक पहुँचाए कि जो संकट, जिसे कहा जाता है कि एक कोच, क्रिकेट कोच जब वो काफ़ी टॉप पे पहुँचता है तो एक नई टीम का संचार करता है, एक नई टीम को वर्ल्ड कप जिताता है। ऐसी 50 के बाद एक आदमी अपने लेवल पे, अपने ज्ञान के द्वारा उस संसार को बहुत ऊंचे तक पहुंचा सकता है। अब कहेंगे उसके बाद जो आश्रम आता है उसको कहते हैं अध्यात्म। तो याद रखिए, जब हम सब चीज़ों से निवृत्त हो जाते हैं, ज्ञान से भी निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद हमें परमात्मा की प्राप्ति का साधन देखना चाहिए। जब हमारा शरीर शिथिल हो जाता है
तो हमको बिस्तर पे ना जाकर अध्यात्म में चिंतन करना चाहिए, परमात्मा की खोज में लग जाना चाहिए। धन्यवाद। अभी हमारी चर्चा चल रही थी आचार्य महेश जी भारद्वाज से, जो कि वृंदावन से पधारे हैं, और कुछ अच्छी अच्छी चर्चाएँ हुई। फिर जब मौका मिलेगा फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे।